तो इस वीडियो में हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमॉस इन्वर्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम राइज टाइम एंड फॉल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। हमें 6 से 7 पेज की डिराइवेशन करनी है इस वीडियो में। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो स्विचिंग स्पीड होती है सीमॉस की, वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना जल्दी कैपेसिटर जो है वो कितना जल्दी चार्ज करता है और कितना जल्दी डिस्चार्ज करता है। उसी पे हमारी ही स्पीड डिपेंड करती है। कैपेसिटर क्या होता है? हम लोड पे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ये कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज और कितना जल्दी डिस्चार्ज करेगा, उसी को हम स्विचिंग स्पीड बोलते हैं सीमॉस इन्वर्टर की। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इनपुट दिया है। ये देखो, ये हमारा इनपुट है, स्क्वायर पल्स एक इनपुट है। तो ये हमें कुछ आउटपुट देगी। अब आउटपुट आ रहा है, देखो आउटपुट आ रहा है, एक सेकेंड, ये देखो ये आ रहा है आउटपुट। यहाँ पे ये कर्व क्यों है? क्योंकि ये कुछ टाइम तो लेगा ही चार्ज होने में, कुछ टाइम तो लेगा ही डिस्चार्ज होने में, इसीलिए ये ऐसे आ रहा है। देखो, जो ये है इसका बॉटम, वो होगा 0, ठीक है। तो उसके हल्का सा ऊपर जो ये लाइन दिखाई है मैंने, ये होगी 0.1। तो ये है 0, ये होगा 0.1 VDD। इसका सेंटर होगा 0.5 VDD। फिर ऊपर हो जाएंगे, वो होगा 0.9 VDD और फुल ऊपर होगा VDD, ठीक। जो फॉल टाइम होता है, मैं ग्रीन से उसको मार्क करता हूँ। जो फॉल टाइम होता है वो टाइम होता है जो ये 0.9 VDD है ना, 0.9 VDD से 0.1 VDD तक गिरने में कितना टाइम लगा। तो ये है 0.9 VDD, मतलब यहाँ से लेके गिरा गिरा अप टू 0.1 यहाँ। तो ये टाइम होता है फॉल टाइम, ठीक है। और अब 0.1 से 0.9 तक चढ़ने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं राइज टाइम। तो ये होता है हमारा राइज टाइम, ठीक है। तो यही इनकी डेफिनेशंस भी है। 0.1 से 0.9 आने में कितना टाइम लगा, उसको चढ़ने में कितना टाइम लगा, उसको राइज टाइम बोलते हैं। 0.9 से 0.1 गिरने में कितना टाइम लगा, उसको हम फॉल टाइम बोलते हैं। अब देखो, अब हमें फॉल टाइम और राइज टाइम को डिटरमाइन करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से देखिए। तो जो ये फिगर दिखाई है, एक ट्रेजेक्टरी दिखा रही है हमें कि एन ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट एज इनपुट चेंजेस फ्रॉम 0 टू VDD। देखो, हमारे पास ये एक PMOS है, ये एक NMOS है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोड लगा होगा कैपेसिटर एक, अच्छे से देखना, ये यहाँ पे हमारा इनपुट लगा होगा और ये हमारा VDD है। इनिशियली बोलता है, इनिशियली Vin इज इक्वल टू 0। तो ये 0 चला 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 गया NMOS पे, और NMOS तो 0 पे बंद हो जाता है, तो ये ख़त्म हो गया, NMOS का काम ख़त्म। 0 पे PMOS तो ऑन होता है, तो PMOS का काम क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो जो ये कैपेसिटर है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा VDD के साथ, और ये चार्ज हो जाएगा इनिशियली। जब Vin 0 है ना, तब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो होगा VDD के बराबर, ठीक है। पहले वो VDD के बराबर होगा। अब जैसे ही ये हो गया, फिर से यहाँ PMOS, ये हो गया NMOS। अब जैसे ही इनपुट को मैं बढ़ाऊंगा, मैं इनपुट को टेंड करूंगा VDD तक, 0.1, तो एक टाइम आएगा, ये PMOS जो अब है, ये तो अब ख़त्म हो जाएगा, PMOS का काम ख़त्म। अब NMOS का हो जाएगा, अब NMOS शॉर्ट हो जाएगा और ये इसको ग्राउंड पे ले जाएगा। तो ऐसे, तो NMOS डिवाइस इसको डिस्चार्ज करा रहा है, ठीक है। देखो अब, तो अब कंक्लूजन क्या है, ये हमारा ग्राफ है, और हमें पता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NMOS होते हैं ऐसे, ठीक है। और एक सेकेंड, ये होता है VDS, ये है 0, और ये है हमारा कहीं पे VDD, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो इनिशियली कैपेसिटर जो है वो VDD पे है। तो इनिशियल में एक सेकेंड, ये पर्पल कलर से देखो, इनिशियली VD कैपेसिटर जो है ना, वो यहाँ पे है VDD पे, ठीक। अब जैसे ही NMOS डिवाइस ऑन हो गया, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये NMOS का जो ये पाथ है ना,
डिस्चार्ज पाथ यही फॉलो होगा क्योंकि एनमॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। तो वीडीडी क्या करेगा, स्टार्ट में तो ये वीडीडी है, ठीक, ये रहा वीडीडी तक। फिर क्या होगा, अब जैसे ही एनमॉस कनेक्ट हो गया, अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसी एनमॉस के पाथ को फॉलो करेगा। हो रहा है डिस्चार्ज, और हो जाएगा एक पॉइंट पे 0। अब यहाँ पे हमें पता है ये होता है ओवरड्राइव वोल्टेज, वी ओवरड्राइव वोल्टेज, ये होता है लीनियर रीजन, ये होता है सैचुरेशन रीजन, ठीक है, ये होता है ओवरड्राइव वोल्टेज। जो हम इस पे, जब हम इस पे इनपुट लगाते हैं, इनपुट को हम VDD लगाते हैं, और इनपुट ही क्या होता है, VGS, क्योंकि ये गेट और सोर्स में, सोर्स तो ग्राउंड है ना, तो VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS। सोर्स तो 0 है, VGS ही VG होगा, और VG पे हमने इनपुट वोल्टेज लगाया है, तो VGS ही Vin होगा, और Vin ही हमारा VDD है, ठीक है। तो V ओवरड्राइव वोल्टेज, देखो मैं ब्लू से यहाँ लिखता हूँ, ओवरड्राइव वोल्टेज होता है VGS माइनस VTN। VGS कितना है, VDD माइनस VTN। VGS होता है ना Vin, जो हमने किया है आगे, पीछे हमने डेरिवेशंस की है, और यहाँ पे हम Vin देते हैं VDD के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब हमारे जो ये इसका मतलब क्या हो गया, फॉल हो रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज इज फॉलिंग, तो ये हम फॉल टाइम की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो रीजन आ गए, एक रीजन यहाँ से, और हमने अभी देखा जो फॉल टाइम है वो कौन सा टाइम होता है, जो 0.9 VDD से 0.1 VDD तक जाता है। लेट अस सपोज दिस इज 0.9 VDD, ठीक। अब यहाँ से, एक सेकेंड, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सैचुरेशन रीजन के बाउंड्री तक, मतलब ओवरड्राइव वोल्टेज तक, 0.9 VDD से लेके सैचुरेशन रीजन की बाउंड्री तक, मतलब ओवरड्राइव वोल्टेज तक, मतलब ओवरड्राइव वोल्टेज यहाँ क्या है, VDD माइनस VTN तक, ये दिख रहा है कि नहीं, 0.9 VDD से VDD माइनस VTN एक रीजन आएगा। फिर इसके बाद यहाँ से लेट अस सपोज दिस इज 0.1 VDD, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूसरा रीजन आ रहा है, तो दैट रीजन इज VDD माइनस VTN से 0.1 VDD तक। तो हमारे पास ये दो रीजन्स आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस रीजन वाले को, इसमें जो टाइम हो रहा है इसको हम TF1 बोलते हैं, इस वाले को हम TF2 बोलते हैं। सो हम अब डेराइवेशन पे आएंगे। तो डेराइवेशन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले द फॉल टाइम कंसिस्ट्स ऑफ, ये मैं आपको नोट्स पे ही दिखाता हूँ, ठीक। ये हमने देखा सारा, दो रीजन्स में हमने देखा, ये देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉल टाइम। द फॉल टाइम कंसिस्ट ऑफ टू इंटरवल्स TF1 और TF2। TF1 है 0.9 VDD से VDD माइनस VTN तक, और TF2 है इधर से लेके इधर तक। तो टोटल फॉल टाइम क्या होगा, इन दोनों फॉल टाइम्स का एडिशन, ठीक है। देखो अब जब हम अब हम सबसे पहले करेंगे TF1 की एनालिसिस। TF1 की एनालिसिस जब हम देख रहे हैं, देखो TF1, ये हमारा TF1 है, ये हमारा TF2 है। TF1 आ रहा है सैचुरेशन रीजन में, तो सैचुरेशन रीजन में NMOS PMOS यहाँ पे ऑफ है। क्यों है ऑफ, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग पे ये ऑफ है, ये हमने देखा था। तो देखो PMOS ऑफ, NMOS इज इन सैचुरेशन, तो ऐसे, और ये हमारा लोड कैपेसिटर हो गया। तो ये बनेगा सर्किट, देखते हैं हम, वापस जाते हैं नोट्स में। तो ये VDD है, ये बनेगा सर्किट, ठीक, समझ गए। अब हम एनालिसिस करते हैं। अब अच्छे से ध्यान देना, अब 6 से 7 पेज की डेराइवेशन है, ठीक। तो हमें जो ये आया VDD, ये सर्किट आया हमारा, ये यहाँ पे ऐसे, ये आ गया यहाँ करंट, ये हो गई ग्राउंड यहाँ, और यहाँ पे हो गया लोड कैपेसिटर CL। इससे करंट फ्लो करती है IDSN, तो इस कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगी IC, यहाँ से आएगी करंट कुछ I, ठीक है। अब KCL लगाओ, जो ये I करंट है, यही I करंट होनी चाहिए आगे IDSN प्लस IC के बराबर। अब ये I करंट तो कुछ जा ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, तो ये I तो 0 है, तो दिस इज 0, मीन्स IDSN प्लस IC इज 0, ठीक है। इसका मैं पेन का थोड़ा मार्कर छोटा करता हूँ। अब हम डेराइवेशन देखते हैं। देखो IDSN, दिस इज द करंट इन सैचुरेशन रीजन,
जो हमने ऑलरेडी डिराइव की है वो आती है बीटा एन डिवाइडेड बाई 2 वी जी एस माइनस वी टी एन का स्क्वायर। यहाँ वी जी एस इज वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर। और करंट थ्रू क्या ये है, करंट थ्रू कैपेसिटर, वो किसके बराबर होती है, सी एल डी वी आउट बाई डी टी। करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होती है, सी डी वी सी बाई डी टी। यहाँ जो वी सी है वही हमारा आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि हम आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर ही लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी एल डी वी आउट बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बीटा एन डिवाइडेड बाई 2 वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी किसके बराबर आएगा, ये जो न्यूमरेटर की टर्म है इसको हम यहाँ लेंगे, तो डी टी आएगा बराबर माइनस बीटा एन डिवाइडेड बाई, ओ नहीं सॉरी, हमें डी टी चाहिए, तो डी टी किसके बराबर आएगा, इस डी टी को मुझे यहाँ लेना है, जो ये सारी टर्म है इसको मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, इस 2 को मुझे वहाँ लेना पड़ेगा। तो बोलो डी टी किसके बराबर आएगा, इस 2 को लिया मैंने वहाँ, 2 सी एल डी वी आउट, इस सारे को लिया मैंने डिनोमिनेटर में नीचे, बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन साथ में। ठीक है, अब मुझे चाहिए टी का वैल्यू, तो मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको। इंटीग्रेशन कहाँ से होगी बोलो, जो हमारी रेंज थी जो मैंने अभी ऊपर बोली 0.9 वी डी डी से वी डी डी माइनस वी टी एन तक। ठीक है, तो अब ये माइनस साइन निकलेगी बाहर, ये 2 निकलेगा बाहर, ये सी एल निकलेगा बाहर, बीटा एन निकलेगा बाहर, वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है। तो -2, इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे हमें मिलेगा टी एफ 1 -2 सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0.9 वी डी डी से वी डी डी माइनस वी टी एन से डी वी आउट। ठीक, ये आ गई इंटीग्रेशन। अब जो इस नेगेटिव साइन को मुझे कंपनसेट करना है, वो हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में, लिमिट्स को इंटरचेंज करके। जो ये 0.9 वी डी डी है यहाँ, जो ये वी डी डी माइनस वी टी है ना यहाँ, इनको मैं इंटरचेंज करूँगा। तो टी एफ 1 आएगा 2 सी एल डिवाइड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर। अब लिमिट्स इंटरचेंज होगी, वी डी डी माइनस वी टी एन आएगा नीचे, 0.9 वी डी डी आएगा ऊपर, इंटू डी वी आउट। अब डी वी आउट की इंटीग्रेशन क्या आएगी, जैसे ये डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। ठीक, तो डी वी आउट की आएगी वी आउट, ये आएगा 2 सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर, यह आएगा वी आउट फ्रॉम वी डी डी माइनस वी टी एन टू 0.9 वी डी डी। अब इसको लिमिट्स दे दो, तो ये वाली टर्म तो ऐसे ही आएगी, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ वी आउट आएगा, अपर लिमिट इज़ 0.9 वी डी डी माइनस लोअर लिमिट इज़ वी डी डी माइनस वी टी एन। तो सॉल्व जब हम करेंगे पूरा, तो आंसर क्या आएगा, 0.9 वी डी डी माइनस 1 विच इज़, यहाँ पे करते आएगा माइनस 0.1 वी डी डी माइनस एन माइनस प्लस प्लस वी टी एन। ठीक, और ये वाली टर्म तो साथ में है ही। समझ रहे हो, ये मैं स्टेप वाइज करूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ये कहीं पे बहुत मुश्किल है, यूट्यूब वगैरह पे कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आएगा 2 सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन का स्क्वायर, इसको पहले वी टी एन को पहले लिखेंगे, फिर माइनस 0.1 वी डी डी को बाद में रखेंगे। ठीक है, देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करेंगे, वी डी डी को कॉमन लेंगे, तो टी एफ 1 आएगा 2 सी एल, यहाँ से मैं वी डी डी को कॉमन लूँगा, ये बीटा एन है, मैंने वी डी डी को बाहर निकाला, ये बनेगा वी डी डी, यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ से वी डी डी का स्क्वायर निकलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वी टी एन डिवाइडेड बाई वी डी डी होल स्क्वायर। फिर यहाँ से भी मैं ये वी डी डी को कॉमन लूँगा, मैंने वी डी डी कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, ये बनेगा वी टी एन डिवाइडेड बाई वी डी डी
माइनस 0.1। ठीक है, अब देखो जो ये है वी टी एन डिवाइडेड बाई वी डी डी, वी टी एन डिवाइडेड बाई वी डी डी, इसको हम लिख सकते हैं एन। ठीक, इसको हम बोलते हैं एन। ठीक, ये होगा एन, वेयर एन इज इक्वल टू वी टी एन बाई वी डी डी। ठीक है, तो टी एफ वन किसके बराबर आएगा, 2CL। यहाँ पे एक और चीज़ कैंसिल होगी, इस एक वी के साथ ये स्क्वायर का वी कैंसिल होगा, तो 2CL अंदर n माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई बीटा एन इंटू वी डी डी, बीटा एन इंटू वी डी डी 1 माइनस एन का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा राइज फॉल टाइम 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए हो गई। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब हमें निकालना है TF2। जो TF2 है वो वही हमारी अकेले से 3 से 4 पेजेस की वही डेराइवेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम TF2 निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ TF2। मैंने स्टेप वाइज किया ताकि आप लोग खुद भी मेरे साथ स्टेप वाइज करें और हर एक स्टेप में आप लोगों को समझ आए कि मैंने कहाँ क्या किया है। जब हम TF2 में जाते हैं तब हमारा एनमॉस जाता है लीनियर रीजन में। ठीक है, पहले सैचुरेशन में था, अब लीनियर में जाएगा। तो ये हो गया VDD, PMOS तो ऑफ होगा। इस बार NMOS गया लीनियर में, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया हमारा कैपेसिटर CL, ये हो गया, यहाँ से करंट आएगी I, फिर से ये होगी IDSN, ये होगी IC, फिर से वही इक्वेशन बनेगी IDSN प्लस IC वुड बी इक्वल टू 0। अब बोलो, दिस इज करंट इन सैचुरेशन, सॉरी इन लीनियर रीजन, एंड इन लीनियर रीजन द करंट इज, बोलो बीटा एन, शाबाश, VDD माइनस VTN इंटू, ये करंट क्या होती थी मैं यहाँ लिखता हूँ, बीटा एन VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2, ये होती थी करंट। अब जो यहाँ पे VDS है वो क्या है, V आउट। जो VGS है वो है VN, क्योंकि ये NMOS है। हमने याद करो इससे पहले वीडियोस में किया था, जो VDS होता है वही V आउट होता है, जो VGS होता है वही VN होता है, और यहाँ पे VN ही हमारा VDD है। ये हमने किया है ऑलरेडी। तो VDD माइनस VTN, VDS की जगह हम क्या लिखेंगे, V आउट, फिर लिखेंगे माइनस V आउट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गई करंट किसकी, लीनियर रीजन की। अब IC क्या होगी, फिर से वही CL DV आउट बाई DT इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ रहा है इधर तक। अब देखो, अब मैं VDD माइनस VTN को यहाँ से कॉमन लूँगा, COMMON कॉमन लेंगे इसको, तो बीटा एन तो ऐसे ही, फिर साथ में VDD माइनस VTN। ठीक है, निकला बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ V आउट बचा, माइनस ये V आउट स्क्वायर बाई 2 था। इसमें यहाँ पे ये वाली टर्म थी, तो ये टर्म डिवाइड हो जाएगी इसको, ये बनेगा VDD माइनस VTN। ठीक हो गया ये, प्लस CL DV आउट बाई DT इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर तक आ गया अच्छे से समझ। अब यहाँ से यहाँ स्टेप देखो, मैं एक स्टेप खाता हूँ यहाँ पे। मैं इस CL DV आउट को एक साइड रखता हूँ और इस सारे को मैं शिफ्ट करता हूँ उधर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, चलो मैं लिखता ही हूँ सारा। तो CL DV आउट बाई DT आएगा। जब मैं इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो एक माइनस साइन आएगा और ये बाकी सारा वहाँ चला जाएगा, बीटा एन VDD माइनस VTN इंटू V आउट माइनस V आउट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स VDD माइनस VTN। आ गया इतना। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं ये नेगेटिव साइन को कंपनसेट करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो हम कंपनसेट कर लेंगे नेगेटिव साइन को भी यहाँ। एक सेकेंड, तो CL
डी वी आउट बाई डी टी किसके बराबर आएगा, ये बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन, बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन। अब ये नेगेटिव साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, तो पहले आ जाएगा वी आउट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वी डी डी माइनस वी टी एन। फिर जो ये वी आउट है इस पर लग जाएगा माइनस, तो ये बनेगा माइनस वी आउट। ठीक है, बन गई ये इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें ये डी टी चाहिए, जैसे हमने इसे पहले किया था। हम डी टी को एक साइड लेंगे, मैं इस डी टी को वहाँ लूँगा और इस सारी टर्म को उठा के नीचे इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, सी एल डी वी आउट रहेगा ऊपर। ठीक है, इसके डिवाइड में आएगा बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन, वी आउट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वी डी डी माइनस वी टी एन माइनस वी आउट इज इक्वल टू डी टी। ठीक, अब मुझे इसी की इंटीग्रेशन करनी है। आप खुद ही सोच चुके कितनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो सकती है ये। तो इसकी इंटीग्रेशन अब करनी है, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन मुझे देगी टी एफ टू, और इसकी इंटीग्रेशन हमें कहाँ से करनी है, वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक। ठीक है, अब हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या सब्स्टिट्यूशंस करनी है। देखो, हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, एक सेकेंड, तो पुट, ये कलर थोड़ा, पुट 2 टाइम्स वी डी डी माइनस वी टी एन इज इक्वल टू ए। मतलब जो ये है इसको लिखना है ए। ठीक है, और वी आउट को लिखना है एक्स। येलो से देखो, जहाँ वी आउट है ना, ये वी आउट का स्क्वायर है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये वी आउट है, ये बनेगा एक्स। ठीक है, तो 2 वी डी डी माइनस वी टी एन इज इक्वल टू ए, वी आउट इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इसको करूँगा डी वी आउट किसके बराबर आएगा, डी एक्स के। ठीक है, अब यही वैल्यू सारे यहाँ पे डालो, रुको, देखो ये डी वी आउट अब बनेगा डी एक्स। तो अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक सी एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन, और अंदर बनेगा ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ठीक, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये निकलेगा बाहर। ठीक है, निकालो इसको बाहर, सी एल बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन तो बाहर निकला, अंदर बच गया वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक डी एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये बन गया यहाँ पे, इसको मैं एल सी एम लेता हूँ ए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ ए और यहाँ ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक, ये बन गया ये। अब जो ये डिनोमिनेटर का ए आ गया, इसको ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर इसको ये ए चला जाएगा यहाँ। अब ये ए तो कांस्टेंट है, इसको मैं फिर कांस्टेंट को भी बाहर ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ ए सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन। ठीक, इधर तक आ गया समझ, वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक, ये बनेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स।
ठीक है, आ गया इधर तक सबको। अब हमें क्या करना है, देख रहे होंगे आप लोग ये कितनी बड़ी डेराइवेशन है। अब जो ये है इसको हमें करना है कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर हम इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर। एक सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ, तो ये बनेगा। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं ये आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, कि सिखाने का टाइम नहीं है इतना। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर और ए एक्स जो था ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो ए सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन इंटीग्रेशन वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गई। क्या बन गई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये बन गई 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हमें पता है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म बन गई, हमने 12th में इंटीग्रेशन में पढ़ा है। अब यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे एक्स तो एक्स ही है, सॉरी यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स माइनस ए बाई 2, यहाँ पे स्मॉल ए क्या है, ए बाई 2। देखो एक्स है ना, ये एक्स माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, तो एक्स हो गया ये पूरा, और ए का स्क्वायर इज ए हो गया ये पूरा। समझ गए, तो इंटीग्रेशन का आंसर बोलो क्या आएगा, ए सी एल डिवाइड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन तो बाहर ही रहेगा। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या बनेगा बोलो, 1 डिवाइड बाई 2a, 1 डिवाइडेड बाई 2, ए का वैल्यू इज ए बाई 2। ठीक है, इंटू एल एन, एक्स क्या है, एक्स माइनस ए बाई 2 माइनस ये हो गया एक्स माइनस ए क्या है, ए बाई 2। ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए बाई 2, एक्स माइनस ए हो गया एक्स प्लस ए बाई 2। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इस 2 के साथ ये 2 जा रहा है, इस ए के साथ ये ए जा रहा है, यहाँ पे है माइनस ए बाई 2, यहाँ है प्लस ए बाई 2, तो ये जा रहा है, यहाँ है माइनस ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, वो कितना आएगा, -1 बाई 2, -1 बाई 2 होता है -1, तो ये बनेगा माइनस ए। ठीक है, समझ गए, तो सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन आएगा, फिर आएगा एल एन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, आ गया इतना। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशंस की थी वो अब वापस पुट करो, तो सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन इंटू एल एन एक्स, तो ऐसे सॉरी एक्स की जगह हमने क्या लिखा था, वी आउट। ठीक, ए की जगह हमने क्या लिखा था, 2 टाइम्स वी डी डी माइनस वी टी एन ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई एक्स की जगह लिखा था वी आउट। इसकी लिमिट्स यहाँ पे लिमिट्स भी है वो भूलना नहीं, वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक, वी डी डी माइनस वी टी एन से 0.1 वी डी डी तक। ठीक है, तो दे दो लिमिट्स अब इसको, तो ये सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन वी डी डी माइनस वी टी एन तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ
देंगे ln, ठीक। देंगे हम अपर लिमिट क्या है 0.1 VDD, तो वी आउट की जगह लिखा 0.1 VDD माइनस 2 VDD माइनस VTN डिवाइड बाई वी आउट की जगह 0.1 VDD हो गई अपर लिमिट ये। फिर माइनस लोअर लिमिट ln, व्हाट इज़ लोअर लिमिट VDD माइनस VTN, वी आउट की जगह लिखा VDD माइनस VTN माइनस फिर 2 VDD माइनस 2 VDD माइनस VTN होल डिवाइडेड बाई वी आउट की जगह VDD माइनस VTN, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद। क्या किया यहाँ बोलो ही, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो इंटीग्रेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। दिस इज VDD माइनस VTN माइनस 2 VDD माइनस VTN, मतलब दिस इज, अगर ये x है, ये x है, तो दिस इज x माइनस 2x विच इज़ माइनस x। x क्या था VDD माइनस VTN विच इज़ माइनस VDD माइनस VTN। एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा है, VTN। तो क्या कंक्लूजन आ गया, जो ऊपर है ये है माइनस टाइम्स VDD माइनस VTN, नीचे है VDD माइनस VTN, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल। ये क्या बन गया, वहाँ माइनस तो बाहर रहा, तो ये सारा देखा, मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, इस पर्पल कलर से मैं दिखाऊंगा, जो ये सारा है ये बन गया -1, ठीक है। तो लोअर लिमिट बन गई ln ऑफ -1, तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोअर लिमिट बन गई ln ऑफ -1, ठीक है। आ गया इधर तक समझ, और ये तो बाकी हमारा ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और इसने क्या किया है, VDD 0.1 को इसने लिखा है, आप अगले स्टेप में करेंगे अपनी नोटबुक पे। अभी मेरा आईपैड थोड़ा हैंग हो गया है क्योंकि ये बहुत बड़ी डिराइवेशन थी। इसको लिखा है VDD/10 इसने, ठीक है। 0.1 को 1/10 लिखा है, इन शॉर्ट VDD/10, ठीक है। अब ये देखो क्या अंदर यहाँ बन गया, ये तो ऐसे ही ln, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये बन गया ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B, ठीक है। अंदर तो वो किसके बराबर होता है, ln ऑफ A डिवाइडेड बाई B, ओके। तो ये आएगा ln A का वैल्यू हो गया ये सारा वैल्यू, लिखो VDD डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 टाइम्स VDD माइनस VTN होल डिवाइडेड बाई VDD डिवाइडेड बाई 10। अब B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू इज़ -1 होल डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। अब ये -1 चढ़ जाएगा ऊपर, तो फिर क्या ये बनेगा, ये बनेगा ln, ऐसे ही रहेगा, ये माइनस था यहाँ पे, ये बनेगा प्लस, इस माइनस की वजह से 2 VDD माइनस VTN माइनस VDD डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई VDD डिवाइडेड बाई 10, ठीक। और ये वाली टर्म तो साथ में है ही नहीं यहाँ साइड पे, ठीक है, मैं बार बार ही नहीं लिखूँगा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 LCM लेते हैं, LCM तो लेना आता ही होता आप होगा। इस 10 को अगर मैं यहाँ लूँगा तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो बन गया इसका LCM। तो फिर क्या हम करेंगे, ये 10 ये 10 ये 10 ख़त्म, ये बनेगा ln 10 इंटू 2 20 VDD माइनस VTN माइनस VDD डिवाइडेड बाई VD
डी, इसके साथ से जो कंटिन्यू है साइड पे वो आ ही रहा है, ठीक है। ये बनेगा ln 20 VDD माइनस 20 VTN माइनस VDD डिवाइडेड बाई VDD। 20 माइनस 1 इज़ 19, ये बनेगा ln 19 VDD माइनस 20 VTN डिवाइडेड बाई VDD, ठीक है। बस अब हमारा लास्ट स्टेप आ रहा है, तो तैयार रहिए आप लोग। तो यहाँ पे वो जो कंटिन्यू था वो तो है ही, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, VDD कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा ln VDD मैंने कॉमन लिया, यहाँ बच गया 19 माइनस 20 VTN डिवाइडेड बाई, यहाँ VDD नहीं था तो डिवाइड किया VDD से, डिवाइडेड बाई VDD। ये VDD से ये VDD कट गया, फिर जो ये वैल्यू होता है ये हमारा n होता है, तो ये क्या बन गया ln, इसको मार्कर से ही लिखता हूँ, तो ये बन गया ln 19 माइनस 20 n, और साथ में से साथ क्या क्या उतर रहा था, ये वाला वैल्यू CL डिवाइड बाई बीटा एन VDD। एक सेकेंड, सॉरी ये बैक हो गया था, CL डिवाइडेड बाई बीटा एन VDD। एक सेकेंड, यही वैल्यू था, VDD माइनस VTN था, बीटा एन VDD माइनस VTN, ठीक है। तो हम यहाँ से भी VDD को कॉमन लेंगे, ये बनेगा CL बीटा एन VDD 1 माइनस VTN बाई VDD, फिर ये वैल्यू होता है n, तो ये बन गया CL डिवाइडेड बाई बीटा एन VDD 1 माइनस n, और साथ में ln 19 माइनस 20 n। तो ये हमें मिल गया हमारा TF2 फाइनली, ठीक है। अभी भी हमने ख़त्म नहीं किया, ये हमें सिर्फ TF1 और TF2 मिल गया। तो TF किसके बराबर होता है, टोटल TF, तो TF होता है TF1 प्लस TF2 के बराबर। तो TF1 हमें कितना आया था, 2CL n माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई बीटा एन VDD 1 माइनस n का स्क्वायर प्लस CL डिवाइडेड बाई बीटा एन VDD 1 माइनस n इंटू ln 19 माइनस 20 n, ठीक है। तो ये हमें आई थी इक्वेशन, ये हमारा TF1 हो गया, ये हमारा TF2 हो गया, यही हमने डिराइव करके ये दो लाए। अब इनमें से हम कॉमन टर्म्स देखते हैं क्या क्या है। CL है कॉमन, CL है कॉमन, इसको मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, रेड येलो से। CL है कॉमन, CL है कॉमन, बीटा एन VDD है कॉमन, बीटा एन VDD है कॉमन, एक 1 माइनस n है कॉमन, ये 1 माइनस n है कॉमन, तो लिखो TF आएगा, CL है कॉमन, बीटा एन VDD है कॉमन, 1 माइनस n है कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बच गया, तो इसने यहाँ से 2 को भी कॉमन लिया है, तो 2 भी कॉमन, तो इस वाली इक्वेशन को 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अंदर बच गया n माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 1 माइनस n बच गया, ठीक है, प्लस 1/2 बच गया, ये तो सारा चला गया ln 19 माइनस 20 n, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, जो मैं काट रहा हूँ ना वो आप लोग देखना। 2 काटा, ठीक है, बीटा एन काटा, नहीं बीटा एन नहीं, 2
1 माइनस एन काटा और ये सारा, ठीक है। तो टी एफ क्या आएगा, जो मैंने काटा ना उसको मैंने रखा नाम के, ठीक है। यहाँ जो भी मैंने काटा उसको मैंने नाम रखा के, ठीक है। तो बचा क्या वहाँ पे सी एल डिवाइडेड बाई बीटा एन टाइम्स वी डी। तो ये हमारा है फॉल टाइम एनालिसिस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, के का वैल्यू गिवन था, सी एल गिवन था, बीटा एन गिवन था, वी डी गिवन था। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट फॉल टाइम। तो ऐसे निकलता है फॉल टाइम, ठीक है। वेयर के का वैल्यू क्या होगा, जो ये मैंने काटा ना ये सारा, यही के का वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जैक्टली सेम इतनी ही बड़ी डिराइवेशन देखो हमने कितनी की, हम कहाँ से आए, वही है हमारी राइज टाइम के लिए। अब राइज टाइम के लिए आप लोग मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो हमने क्या कैलकुलेट किया, टी एफ वन, ठीक है। ये राइज टाइम के लिए ट्रिक है। देखो जो इसका टी एफ वन है वो राइज टाइम का टी आर टू होगा, ठीक है। अब राइज टाइम में फ़र्क क्या होगा, जहाँ जहाँ पे एन है ना वहाँ पे पी होगा, एन होगा रिप्लेस पी से, एन होगा रिप्लेस पी से। जहाँ बीटा एन है वहाँ बीटा पी हो जाएगा, ठीक है। यही फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा इनमें। जहाँ जहाँ पे जहाँ जैसे आपको ये दिखाना, यहाँ हमने आई डी एस एन किया था ना, यहाँ आएगा आई डी एस पी, यहाँ आएगा आई डी एस पी, यहाँ आएगा बीटा पी। बस इक्वेशन सारी सेम, बस एन को रिप्लेस करना। जहाँ जहाँ पे भी एन था ना, यहाँ वी टी एन, यहाँ वी टी पी, यहाँ बीटा एन, यहाँ बीटा पी, ऐसे यहाँ बीटा पी, यहाँ भी पी बनेगा, यहाँ वी डी डी माइनस वी टी पी बनेगा, यहाँ भी पी बनेगा, यहाँ भी पी बनेगा। तो जहाँ जहाँ पे एन था ना वहाँ वहाँ पे पी करना है। तो बस बाकी इक्वेशन सेम। तो मगर फ़र्क क्या है, जो इसका टी एफ वन था उसका टी आर टू होगा। तो सेम, बस जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ वहाँ पे पी से रिप्लेस करते जाओ। देखो इतनी बड़ी डिराइवेशन, तो ये इसका फाइनल आंसर हमें ये आया था, ये बनेगा बीटा पी 19 माइनस 20 पी 1 माइनस पी। तो जब इनको जोड़ेंगे ये बनेगा के बीटा पी और ये बनेगा फिर यहाँ टी आर। बस इतना फ़र्क आएगा, डिराइवेशन एक ही है। तो हमें डिराइवेशन एक ही पढ़नी है, बस एन को रिप्लेस करना है पी से, तो तब जाके हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। हो गया क्लियर, दिमाग में बैठ गया ये। तो ये हमारी डिराइवेशन यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू।